हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक निविड संकुलन। इससे पहले हमने टॉपिक कंप्लीट किया है एक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इन दोनों में से बोर्ड एग्जाम में जरूर में क्वेश्चन मिलेगा। इनको बहुत अच्छे से पढ़ोगे और बहुत ही अच्छे से ये देखोगे कि कणों की संख्या कैसे निकाली जाती है और यहाँ पे हम जो पढ़ाएंगे संकुलन की व्यवस्था कैसे कैसे है। तो आगे हम बढ़ते हैं। निविड संकुलन क्या होता है जानते हैं। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान कम से कम हो। इस व्यवस्था को ही निविड संकुलन कहते हैं कि ये जो अवयवी कण होते हैं इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, स्वयं ही इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं ये कि इनके बीच में जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वह बहुत कम हो, कम से कम हो। जो ये व्यवस्था है इनकी व्यवस्थित होने की, इसी को निविड संकुलन कहते हैं। ये निविड संकुलन क्या है, कितने प्रकार का है, इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। उसके लिए हम जो अवयवी कण लेंगे, यहाँ पे अवयवी कण को हम ठोस गोले के रूप में मानेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। निविड संकुलन 3 प्रकार का है, 1D, 2D, 3D। हम यहाँ पे फर्स्ट 1D लेके चलते हैं। एक विमीय निविड संकुलन क्या होता है देखते हैं। इसमें अवयवी कणों को एक सीधे पंक्ति पर एक दूसरे को स्पर्श करते हुए व्यवस्थित किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने ये जो भी गोल गोल यहाँ पे बने हुए हैं गोले, ये अवयवी कण हैं। ये आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु कुछ भी हो सकते हैं। तो ये एक पंक्ति में व्यवस्थित किए हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। तो इस प्रकार जब अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं तो इस व्यवस्था को कहते हैं एक विमीय निविड संकुलन। तो ये हो गया 1D डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल। इसमें क्या है कि उपसेक पद आता है। उपसह संयोजन संख्या क्या होती है, जैसे यहाँ पे एक अवयवी कण मान लीजिए ये लेते हैं, तो ये कितने अन्य अवयवी कणों को स्पर्श कर रहा है, जितने होंगे उसी को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो एक विमीय निविड संकुलन में एक अवयवी कण 2 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है। इस प्रकार एक विमीय निविड संकुलन में उपसह संयोजन संख्या 2 होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ है। तो इस प्रकार एक विमीय निविड संकुलन में उपसह संयोजन संख्या 2 होती है। ओके, ये एक विमीय निविड संकुलन में बस इतना ही है। इसके बाद हम लेके चलते हैं द्विविमीय निविड संकुलन। दूसरा आ गया नंबर 2, द्विविमीय निविड संकुलन। द्विविमीय निविड संकुलन में कणों की विभिन्न पंक्तियों को व्यवस्थित किया जाता है। इसे 2 प्रकार से किया जा सकता है। ये जो दूसरा है द्विविमीय निविड संकुलन है, इसमें भी जो दूसरे पंक्ति के अवयवी कण होंगे उनको 2 प्रकार से व्यवस्थित किया जाएगा। उसमें पहला प्रकार है वर्ग निविड संकुलन। इसमें द्वितीय पंक्ति के प्रथम पंक्ति के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है कि प्रथम पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर होते हैं और दोनों पंक्तियों के गोले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, यानी कि यहाँ पर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से जो गोले होते हैं वो संरेखित होते हैं, यानी कि एक रेखा पर उनके केंद्र होते हैं। यदि प्रथम पंक्ति को ए माना जाए तो यहाँ ए प्रकार का डॉट डॉट, यानी कि सभी जो पंक्तियां होंगी एक प्रकार का विन्यास उनका होगा, ए प्रकार का विन्यास प्राप्त होगा। इसमें अगर देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया गया है, ये एक प्रथम पंक्ति है, ये द्वितीय पंक्ति है, यानी कि गोलों को जब एक रेखा पर संरेखित किया जाता तो एक पंक्ति बनती है। जिस प्रकार यहाँ पे हमने 4 पंक्तियों को बनाया है, तो यहाँ पे जो अवयवी कण है उनकी 4 पंक्तियां हैं, सभी को एक दूसरे के नीचे व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पे इनके जो केंद्र वो एक रेखा में है, संकेंद्रित है, संरेखित है। इसमें हम देखते हैं कि एक अवयवी कण जो 1, 2, 3 और 4 अन्य गोलों को स्पर्श करेगा। इसको व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं तो सिर्फ 4 गोलों को ही, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, 4 गोलों को स्पर्श करता है। इस प्रकार जो वर्ग निविड संकुलन है, ये वर्ग निविड संकुलन है, द्विविमीय निविड संकुलन का एक प्रकार है। ये वर्ग निविड संकुलन है। इसमें उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। यहाँ पे मैंने ली 4 होती है। यदि इन 4 गोलों के केंद्रों को मिलाया जाए तो एक वर्ग प्राप्त होता है, इसलिए इस संकुलन को द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन कहते हैं। यहाँ पे देखो ये एक वर्ग बन रहा है, तो इसलिए इसको हम वर्ग निविड संकुलन कहते हैं। तो ये फर्स्ट प्रकार हो गया द्विविमीय निविड संकुलन का। हम सेकंड प्रकार देखते हैं। द्विविमीय निविड संकुलन में पहला प्रकार हमने पढ़ लिया है, द्विविमीय वर्ग निविड संकुलन। ये दूसरा प्रकार है।
पॉइंट सेकंड है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन। जब पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के ये द्वितीय पंक्ति के गोलों को जब प्रथम पंक्ति के गोलों के अवनमन गड्ढों में व्यवस्थित किया जाता है। अवनमनों का मतलब यहाँ पे देखा गया जैसे कि ये प्रथम पंक्ति है, इसके जो ये यहाँ पे थोड़ा गैप बन रहा है, दूसरा अवयवी कण होगा इस गैप में व्यवस्थित होगा। इसी प्रकार अगला इस गैप में होगा, इससे अगला इस गैप में व्यवस्थित होगा। इसके बाद में जो पंक्ति आएगी वो जो प्रथम पंक्ति इसका ठीक नीचे आएगी, यानी कि तीसरी जो पंक्ति है वो प्रथम पंक्ति के नीचे आएगी, दूसरी जो पंक्ति है वो चौथी पंक्ति के नीचे आएगी। इस प्रकार यहाँ पे व्यवस्था प्राप्त होती है। इसमें हम आगे पढ़ते हैं, जैसे कि प्रथम पंक्ति को संरेखित करते हैं तो प्रथम पंक्ति का विन्यास ए व द्वितीय पंक्ति का विन्यास को अगर बी माना जाए तो तृतीय का भी विन्यास ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो तीसरी जो पंक्ति है ये जस्ट प्रथम पंक्ति है इसके नीचे है, यानी कि प्रथम पंक्ति के जो अवयवी कण हैं वो तृतीय पंक्ति के अवयवी कणों को संरेखित करते हैं। इसी प्रकार द्वितीय जो पंक्ति है इसके अवयवी कण चौथी पंक्ति के जो अवयवी कण है उनको संरेखित करते हैं, यानी कि जो विन्यास प्रथम पंक्ति का होगा वो ही तीसरी का होगा, जो विन्यास द्वितीय पंक्ति का होगा वो ही विन्यास चौथी पंक्ति का होगा। इसलिए यहाँ पे अगर ये ए है तो तीसरा भी ए होगा, अगर ये बी है दूसरा बी है तो चौथा भी बी होगा। इस प्रकार यहाँ पे ए बी प्रकार का विन्यास प्राप्त होता है। यहाँ पे ये दिखाएगा ए बी प्रकार का विन्यास प्राप्त होता है। यहाँ पे देखते हैं एक जो कण है अवयवी कण है ये अन्य 6 अवयवी कणों को स्पर्श करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार ये 6 अन्य अवयवी कणों को स्पर्श करता है। तो इस जो ये षटकोणीय निविड़ संकुलन है इसमें उपसह संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 6। यहाँ पे लिखा हुआ है इस संकुलन में उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। अब ये जो 6 गोले हैं यहाँ पे अवयवी कण हैं इनको जो मिलाया जाएगा तो एक षटकोण बनेगा। ये षटकोण बन गया, ये षटकोण बन जाता है। इस संकुलन में षटकोण प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको द्विविमीय निविड़ संकुलन नाम देते हैं। ये हो गया द्विविमीय निविड़ संकुलन। ये इसकी व्यवस्था दिखाई गई है, द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। षटकोणीय निविड़ संकुलन में रिक्त स्थान वर्ग निविड़ संकुलन की तुलना में रिक्त स्थान कम होता है, यानी कि यहाँ पे जो ये अवनमन है, ये जो यहाँ पे खाली स्थान थे उन खाली स्थानों में ही यहाँ पे जो अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसमें अवयवी कण एक दूसरे के नीचे होते हैं, उनमें ज़्यादा खाली स्थान बचता है, इसमें खाली स्थान कम बचता है, रिक्त स्थान इनमें कम बचेगा। तो इसलिए ऐसा माना जाता है, यानी कि केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर जितना रिक्त स्थान कम बचेगा उतना ही अच्छा विन्यास होगा, उतना ही दक्ष विन्यास होगा। तो यहाँ पे षटकोणीय निविड़ संकुलन अधिक दक्ष होता है, किसकी तुलना में? वर्ग निविड़ संकुलन की तुलना में षटकोणीय निविड़ संकुलन अधिक दक्ष होता है। यहाँ पे देखते हैं 2 प्रकार की रिक्तिकाएं, खाली स्थान जो यहाँ पे बीच बीच में जैसे खाली स्थान है, एक कम हो नीचे की तरफ है। यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे बन रही है इसका ऊपर की तरफ मुख है। यानी 2 प्रकार की रिक्तिकाएं त्रिकोणीय होते हैं, त्रिकोणीय रिक्तियां बनती हैं। यहाँ पे ये दोनों प्रकार की जो ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी रिक्तिकाएं, जैसे एक का नीचे की तरफ मुँह है और यहाँ पे देखते हैं कि ये एक रिक्ति है, ये इसका ऊपर की तरफ मुँह है। तो 2 प्रकार की हैं और एक त्रिकोणीय होती हैं। तो ये दोनों रिक्तियाँ त्रिकोणीय होती हैं, ऊर्ध्वमुखी भी और अधोमुखी दोनों प्रकार की जो रिक्तियाँ ये त्रिकोणीय होती हैं। इस प्रकार ये हमारा द्विविमीय निविड़ संकुलन कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे त्रिकोणीय 3D डायमेंशनल त्रिविमीय निविड़ संकुलन।